हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेगा। मैथमेटिक्स का मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा कल पेपर है, परसों पेपर है, इनको सॉल्व करा दो। तो जो 5 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे, तो कल मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग का 15 नंबर का सवाल करा दिया था। ये जो क्वेश्चन है आपका 7.5 नंबर में आता है, कभी कभी 15 नंबर में भी आ जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पीडल, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये आपका कर्व दे रखा है, इसकी आपको पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है। और पीडल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। चलो, पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझो। ये तो देखिए आर में दे रखा, आर और थीटा में जब इक्वेशन दे रखी है तो लगाओगे। पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी बराबर आर साइन फाई। ओके, अब ये फाई कैसे निकलेगा? फाई निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉट फाई बराबर 1/r डी आर बटे डी थीटा। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कॉट फाई निकल जाएगा। ओके, यहां से आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप फाई फाइंड आउट करोगे और फाई की जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी तो आप इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट अप कर दोगे तो फिर आपका पीडल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ओके, अब बात आती है कि पीडल इक्वेशन, यदि आपकी एक्स और वाई में आपकी इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्टली आपका एक्स और वाई में इक्वेशन दे रखी है, लाइक ऐसा समझ लीजिएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर ए दे रखा है। इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई में, तब आप p बराबर फॉर्मूला लगाओगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये दो ही फॉर्मूले हैं पीडल इक्वेशन के। आखिर पीडल इक्वेशन होती क्या है? पीडल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है यानी कि जिसमें केवल p और r हो, ठीक है, और कोई कांस्टेंट जुड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x और y ना हो। मतलब जिसमें p और r के रूट की जो इक्वेशन होती है वो। अब ये r क्या होता है? r वही होता है जैसे कि मान लीजिए ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये x और y इसके पॉइंट है। तो इसकी जो ये दूरी जो यहाँ से निकालेंगे मूल बिंदु से, ये r हो जाएगी। तो r बराबर निकलता क्या है? आर स्क्र बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होता है, और r बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इस तरीके से आप देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये r क्या है? आर स्क्र बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यानी यही r है जो यहाँ से यहाँ तक की मूल बिंदु से इस बिंदु P तक की जो दूरी होती है वो r होती है। ये P क्या होता है कि मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, इस पर जो हम लंब डालेंगे उस लंब की लंबाई मूल बिंदु से उस ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यानी किसी कर्व पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती है p, ठीक है। तो चलिए अब हम सारी चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे पास में इक्वेशन ऐसी, एक में x और y वाले इक्वेशन का भी बता दूंगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको अब पहले बेसिक समझ में आ गया होगा, तो अब सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि भैया हमको 1/r डी आर बटे डी थीटा फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये क्या निकल जाता है? कॉट फाई हो जाता है। अब 1/r देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर में दे रखी है, यदि मैं इसका डायरेक्टली अवकलन कर दूंगा तो ये 2r हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? 1/r चाहिए। 1/r, सोचो 1/x किसका अवकलन होता है? log x का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में हम पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया? log ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? log, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट 1 बराबर यहाँ पे log ए स्क्वायर हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी m इंटू एन जो होता है, log m इंटू एन जब होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? log m प्लस log n, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख देंगे log आर स्क्वायर प्लस log cos 2 थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? log ए स्क्वायर। ओके, लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि log m की पावर n होता है तो n log m लिख देते हैं। उसी तरीके से ये जो r है स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 2 log r प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? log cos 2 थीटा बराबर ये 2 आगे आ जाएगा log
ए, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका आ गया, ये यहां तक आ गया। अब यहां से बाद में अब हम क्या करेंगे, अब इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, पूरा लिख दो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। हिंदी में लिख दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां से देखिए तो 2 है इंटू, अब लॉग एक्स का अवकलन करते हैं 1/x आता है, यहाँ पे लॉग आर है, तो लॉग आर का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/r, साथ में डी आर बट्टे डी थीटा आ जाए। सॉरी, यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये आर, ये जो इक्वेशन आर और थीटा में दे रखी है, तो हम इस आर का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/r डी आर बटे डी थीटा और आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि हम आर का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस ये लॉग, समझो ये एक्स है, समझो ये एक्स है, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x, 1/x की जगह पर क्या आ गया, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आ गया एक्स की जगह पर, जो एक्स की जगह पर रहता है, जो एक्स की जगह पर रहेगा, इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो इस cos 2 थीटा का दोबारा से अवकलन करूंगा मैं, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो cos 2 थीटा का मैं देखिएगा, इस cos 2 थीटा का मेरे को फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा, हमने क्या मान लिया, हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको एस समझो, एक्स मान लो, लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह पे जो है उसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसको आप थीटा मान लो, तो cos थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस का sin थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा। अब इसकी जगह पर इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको x मान लिया, मान लीजिए cos x का माइनस sin x होता है, इसको दोबारा से मान लिया, इसका दोबारा से करना पड़ेगा। अब इस दोबारा से करेंगे तो -2 sin थीटा इंटू इसका दोबारा से थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा 2 आ जाएगा, तो टोटल मिला के cos 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 क्या आएगा, इस चीज को मैं अलग से हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं, माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, ये है किसका, इसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, या आप अपने दिमाग में अलग से सीख लेना, लॉग cos 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा ये। ठीक है, आप ये समझ लो कि log cos 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/cos 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, ये आएगा। ठीक है, 1/cos 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, इसको याद कर लो, सीख लेना बाद में। ठीक है, फिलहाल आप आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अब आगे करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 1/r डी आर बटे डी थीटा। अब देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, इस 2 को भी मैं आगे लिख दे रहा हूं, तो 2 और ये sin 2 थीटा बट्टे cos 2 थीटा बराबर ये 0 हो जाएगा। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 2 इंटू 1/r डी आर बट्टे डी थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा बट्टे cos 2 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर जाके ये होगा, sin 2 थीटा बट्टे cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/r डी आर बट्टे डी थीटा बराबर tan 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ गया, tan 2 थीटा आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है, आप लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, cot 5 बराबर 1/r डी आर बटे डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं,
आप लिखेंगे वी नो डेट का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट फाई बराबर ये होता है। तो कॉट फाई बराबर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, इस पूरे की जो वैल्यू है tan 2 थीटा आई है। ओके, अब यदि यहाँ पर tan कॉट होता तो कॉट से कॉट कट जाता, लेकिन यहाँ पे ये है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम एक फॉर्मूला क्या होता है कि भैया आपने देखा होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता ही ना होता। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर कॉट पाई बट्टे 2, 90 को पाई बट्टे 2 लिखते हैं माइनस 2 थीटा करें, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो कॉट 90 को मैं कितना लिख दूं, पाई बट्टे 2 लिख दूं और यहाँ पे 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा आ जाएगा। तो tan 2 थीटा की जगह पर ये और इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग फॉर्मूला। तो ये तो tan कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा तो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। ये अब क्या करेंगे हम, इससे इसको काट देंगे तो फाई की जो वैल्यू है पाई बट्टे 2 माइनस 2 थीटा निकल कर आ गई, ठीक है, ये निकल कर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास पीडल इक्वेशन क्या होती है, पीडल इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P बराबर R साइन फाई, ये होता है। तो P R इंटू साइन फाई, साइन फाई की जगह फाई की वैल्यू कितनी आई है, पाई बट्टे 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गई। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को आर इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा निकल आएगा, कॉस 2 थीटा आ गया। अब यहां से देखिए कॉस 2 थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, या इस ये इक्वेशन 1 है, इससे हम सॉल्व करें तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, तो cos 2 थीटा आ गया। अब यहाँ से आगे हम करेंगे तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इतने में हो जाएगा। ओके, इतना में देखो ये P बराबर चल रहा है, तो P बराबर आर इंटू cos 2 थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर बट्टे आर, ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, चलिए इस आर से ए स्क्वायर खत्म, तो P बराबर ए स्क्वायर बट्टे आर, आर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो P इंटू आर बराबर ए स्क्वायर। दिस इज द पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जो P और R में हो, तो P और R में आ गया तो P इंटू आर बराबर ए स्क्वायर, तो ये आपकी पीडल इक्वेशन निकल आई। दिस इज द रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। तो इस गिवन कर्व की ये आपकी इक्वेशन होगी, पीडल इक्वेशन। तो ये आपका 7.5 और 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। एक आपको एक्स और वाई का सवाल और बताता हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसको कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है, शो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए इज पी स्क्वायर बराबर ए आर। मतलब ये कह रहा है कि इस कर्व की पीडल इक्वेशन इतनी है, इसको सिद्ध करो। या क्वेश्चन इस तरीके से भी बोल देगा वो, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी दे देगा, कैसे कहेगा, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व दिस वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए। क्वेश्चन को घुमा के वो कैसे भी दे दे, मतलब ये वाले एक्स और वाई में अब की बार इक्वेशन दे रखी है और इसकी पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा। इधर 4a इंटू इंटू ब्रैकेट एक्स का 1 हो जाएगा और a का 0। a का 0 क्यों, a अपने आप में कांस्टेंट है, उसका 0 और x का 1, तो कुल मिलाकर बात ये है 2y dy अपॉन dx बराबर 4a आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 2r, तो dy अपॉन dx बराबर 2a अपॉन y, इतना निकल आया। कितना निकल आया, ये y नीचे चला जाएगा 2a अपॉन y,
तो dy अपॉन dx की वैल्यू 2a अपॉन y आ गया। ओके, इस चीज को याद रखिए। पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, सीधे सीधे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, x dy अपॉन dx माइनस y अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। ओके ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास ये वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास हैगी। x इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू 2a अपॉन वाई माइनस वाई, ये है आपका अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू 2a अपॉन वाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको बस आपको सॉल्व करते चले जाना है। सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ये अपने आप में 2ax अपॉन वाई माइनस वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये 4a स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a, यहाँ पे नीचे वाई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, देखो घबराना नहीं है, सवाल को इसी तरीके से करते जाना है। आगे आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाले का हम y एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2ax, y की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि y की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्योंकि y हमने एलसीएम लिया है। ऐसे ही नीचे अंडर रूट के अंदर हम वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके चलिएगा, अब क्योंकि ये अंडर रूट में है तो नीचे से y घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आ जाएगा आपका, ऊपर है 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब अंडर रूट से ऊपर वाले पे अंडर रूट रहने दो, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन, ऊपर वाले पे अंडर रूट है लेकिन नीचे वाले से अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो नीचे केवल वाई बचेगा, ये बचेगा। इस वाई से ऊपर वाला वाई ये कट जाएगा, तो अब ये आपका दिखाई देगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इतना बचेगा। ये p बराबर निकल कर आ रहा है, लेकिन हमने क्या बताया, पीडल इक्वेशन में p और r होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम x और y को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे उसकी अभी बताते हैं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं इधर लिखूंगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आगे फिर इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ से आगे अब हमारा p बराबर निकल कर आ गया 2ax माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इतना निकल कर आया, ठीक है। अब आपके पास एक चीज देखो नोट करके, कि वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसको हमने समीकरण 1 माना था शुरुआत में, इस तरीके से समीकरण 1 माना, ठीक है। यूजिंग यहाँ पे लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन वन का हम यूज करेंगे, तो अब हमारे पास p बराबर क्या हो जाएगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में कितनी है 4ax प्लस a, ऐसे इसके अंदर हम यूज कर देंगे 4ax प्लस a प्लस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a ब्रैकेट x प्लस a, ये 4a स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी हमने कर दी। इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे, तो p बराबर ये हो जाएगा 2ax माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें 4ax माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 4a की मल्टीप्लाई x में करी माइनस 4a की a में करी तो माइनस का 4a स्क्वायर, अंदर इसकी भी खोल लो, तो अंदर इसको हम खोलेंगे तो ये अपने आप में 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आ गया 4ax प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर, ये आ गया। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, यहाँ से आगे अब देखिए, अपने आप में एक चीज देखिए, यदि आप थोड़ा सा इसको देखो तो ये 2ax में से 4ax जाएगा तो माइनस के 4ax बचेंगे, ठीक है। तो ये p
बराबर ये हो जाएगा -4ax, सॉरी 2ax में से 4ax जाएंगे तो माइनस के 2ax बचेंगे। ये 2ax प्लस का है, ये माइनस का 4ax है, तो 2ax में से 4ax जाएंगे तो माइनस के 2ax बचेंगे। ओके, ये माइनस का 4a²। ओके, अब नीचे का देखिए, ये 4ax, ये 4a², 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 8a² हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ही 4ax प्लस 8a² हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर से 4a कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या चीज कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी आपका कुछ कॉमन आ रहा है, वो ले लो। तो p बराबर ऊपर से आपका -2a, -2a कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 2 चला जाएगा, a चला जाएगा, तो 2a इतना बचेगा। नीचे आपका कितना, अंडर रूट के अंदर हम 4a कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ पर भी आपका 2a बचेगा। देख लो, देखो कैसे, 4 चला गया, 1 चला गया कॉमन, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8, a चला जाएगा तो a बचेगा, ये आ गया। ठीक है, ओके, अंडर रूट से ये 4 कट जाए, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये चीज आपकी बचेगी p बराबर -2a x प्लस 2a। ठीक है, 4 से बाहर आ जाएगा अंडर रूट, तो अब अंडर रूट के अंदर बचा a x प्लस 2a, इतना बचेगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो p बराबर आपका आ गया, कितना आ गया, ये आपका निकल कर आ जाएगा a x प्लस 2a, और नीचे आपका बचेगा a x प्लस 2a, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको याद हो तो जब इस तरीके की इक्वेशन आएगी, क्योंकि p हमको चाहिए, तो आप चाहें, सॉरी ऊपर माइनस भी है तो माइनस भी बचेगा। ओके, जब इस तरीके का माइनस दिखाई दे रहा है, आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये वाला माइनस भी आ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, जब स्क्वायर करेंगे तो ये p² हो जाएगा, इसका जब माइनस का a² करेंगे तो ये प्लस का a² हो जाएगा, और ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे सीधे सीधे a x प्लस 2a बचेगा, इतना बचेगा केवल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नहीं, p² बराबर a x प्लस 2a आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। अभी भी आपको लग रहा होगा सर कि यहाँ पर x आ रहा है, अभी भी ये पीडल इक्वेशन नहीं बनी, क्योंकि x और y नहीं आना चाहिए पीडल इक्वेशन में, कोई बात नहीं, वो भी नहीं आएगा। अब देखो जरा कैसे, हमने पता है, यहाँ पर लिखेंगे अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, तो ये r² बराबर होता है x² प्लस y², होता ही नहीं होता, होता है। और y² की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो ये r² बराबर x² प्लस, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो y² की वैल्यू 4a x प्लस a। ओके, x² प्लस 4a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax प्लस 4a², ये आ गया। ठीक है, आगे चलो, अब इसको हम x² प्लस, इस 4a को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस, और ये अपने आप में 4ax, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, 2ab क्यों, देखिए x इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2a, इस तरीके, तो 2 दूनी 4ax, तो 2 दूनी 4ax, तो 4ax इतना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो टोटल मिलाकर ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ये अपने आप में क्या आ गया, r² आ गया। ठीक है, अब r की वैल्यू निकालूंगा, तो अंडर रूट x प्लस 2a का होल स्क्वायर से ये अंडर रूट से ये खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 2a ये आ जाएगा, आप या यूं कहिएगा स्क्वायर से ये खत्म, तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया आपका x प्लस 2a। ठीक है, तो ये जो x प्लस 2a है, ये अपने आप में किसकी वैल्यू है, r की,
तो यहाँ पर इक्वेशन में x प्लस 2a आया, अब लिख देंगे यहाँ से। तो ये जो r की वैल्यू है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 तो p स्क्वेयर बराबर a इंटू आर, ये आ गया। तो यही चीज हमको, ये p स्क्वेयर बराबर ए आर, ये अपने आप में पीडल इक्वेशन निकले आई, p और r में आ गए ना, एक ऐसी इक्वेशन जो p और r में हो, ठीक है। अब हमने जो शुरुआत में बोला था कि प्रूव करो कि इसकी पीडल इक्वेशन कितनी है, p स्क्वेयर बराबर ए आर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरह से करना है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।